हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ डोस पर। तो आज का वीडियो होने वाला है ब्लैक बुक एंटोनिम C6 सीरीज़ का डे 5 और इसके पहले डे 4 तक का वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या नहीं तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले हम लोग एक बात बता देते हैं कि अगर 10 वर्ड हम करवा रहे हैं तो इसमें से जो है 8 से 9 वर्ड ऐसा रहेगा जो कि बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा एकदम ट्रिक के साथ। लेकिन एक से जो 2 वर्ड ऐसा रहेगा जो कि आपको रटना पड़ सकता है, उसका कुछ ट्रिक नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं वैसा कोई वर्ड आता है कि नहीं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन जिसका मतलब क्या होता है, झगड़ा। अब इसमें दो चीज़ आता है, एक तो आता है अल्टर, एक अल्टर आ रहा है और एक केसन आ रहा है। केसन को हम लोग लोकेशन से यानी कि करेंगे, लोकेशन मान लेंगे, इसको लोकेशन है, ठीक है। तो अगर जैसे कि दूसरे जगह पे अगर जाएं, मतलब कि अल्टर जगह पे, अल्टर का मतलब क्या, कोई नया जगह पे, और वहाँ पर अगर आप खेलने के लिए चला जाएं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा खेल रहा है, लेकिन ये क्या है, अल्टर जगह पे आ गया, यानी कि दूसरे स्थान पे आ गया है खेलने के लिए। तो वहाँ तो अक्सर झगड़ा होता ही है, क्योंकि सबका यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि सबका फील्ड अलग बना हुआ है कि हम यहाँ खेलेंगे, वो यहाँ खेलता है। तो इसी के लिए यहाँ ट्रिक भी है कि अल्टरकेशन पर झगड़ा, अल्टर लोकेशन पर झगड़ा होता ही है, यानी कि अगर आप दूसरे लोकेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे झगड़ा तो होगा ही। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसका एंटोनिम्स कॉम्प्रोमिस हो जाएगा, कॉम्प्रोमिस यानी कि समझौता। अगला है ऑलवेज़। ऑलवेज़ जिसका मतलब हमेशा होता है। ये तो बहुत ही इजी वर्ड है, इसको तो बताने का ज़रूरत नहीं है। इसका ट्रिक क्या है, हमेशा वही आगे बढ़ता है जो हर दिन सुधार करता है। तो एक बात समझिए कि अगर कोई इजी वर्ड है, अगर आप सोच रहे हैं कि उसका भी कोई ट्रिक बनाएं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है होगा, क्योंकि ये वर्ड भी आप भूल सकते हैं। इसका एंटोनिम्स नेवर, कभी नहीं है होगा, और ये बहुत ही इजी वर्ड है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अमलगामेट। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, अमलगामेट है। इसका मतलब क्या होता है, एक होना। इसका ट्रिक समझिए क्या है, अलग मत हो, हमें जीतने के लिए एक होना होगा। यहाँ पे होना है, तो देखिए इसमें क्या क्या है, यहाँ पे दो वर्ड एक दिख रहा है, एक है अलगा और एक है MET, मेट यानी कि मत, यानी कि क्या कर लेंगे, इससे हम लोग याद रखेंगे अलग। ये क्या, ये अलग और ये है मत, ठीक है। तो अलग मत, अलग मत हो, हमें एक होना होगा। तो अमलगामेट से याद रख लेंगे एक होना, ठीक है। तो इसके देखिए जो भी इसके बीच में वर्ड है, वर्ड को ही जो है कुछ ट्रिक बना करके, कीवर्ड को यानी कि कीवर्ड को ट्रिक बना करके जो है उसको हम लोग याद करेंगे। तो उसी तरह से बीच में जहाँ पर भी इस तरह आ जाएगा अलगा और मत, यानी अलग मत हो, एक होना है, ठीक है। तो अमलगामेट से याद रख लेंगे एक होना, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डिसमेंटल यानी कि विघटित होना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब क्या होता है, एम्बीवेलेंट का मिले जुले भाव वाला, मिले जुले भाव वाला। अब यहाँ पर आप एक ट्रिक क्या है, जिसकी संयोजकता समान होता है वो मिले जुले भाव वाले होते हैं। यहाँ एक केमिस्ट्री का जो है ट्रिक लिया गया है समझाने के लिए, कि आपको पता है संयोजकता क्या होता है, जिसका भी संयोजकता जो है समान होता है वो जो है तत्व जो है आपस में मिले जुले भाव वाले होते हैं, यानी कि उसका जो गुण है वो गुण मिला जुला होता है। तो वही एम्बीवेलेंट, वेलेंट केमिस्ट्री का ही वर्ड है, आपको अगर याद होगा तो पता होगा। तो वही है एम्बीवेलेंट, मतलब कि मिले जुले भाव वाला, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा अनइक्विवोकल यानी कि स्पष्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है अमीस। अमीस का मतलब होता है गलत। तो इसमें तो एक वर्ड आ रहा है मिस, मिस आ रहा है, और यहाँ पे देखिए ट्रिक में क्या है कि दो का पहाड़ा दिया गया है। आप मान लीजिए कि दो का पहाड़ा लिख रहे हैं और बीच में कहीं पर एक जो है मिस हो जाए, जैसे कि बीच में यहाँ पे एक मिस हो चुका है, तो अगर जैसे कुछ भी मिस हुआ तो आपका पूरा टेबल गलत हो जाएगा। मैथ का यही रूल है कि अगर जोड़ घटा कर रहे हैं, बीच में कुछ भी मिस हो गया तो क्या होगा, वो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ ट्रिक है कि दो का पहाड़ा लिखने में एक नंबर मिस होने से पहाड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। तो अमिस से गलत को याद रख लेंगे, और इसका एंटोनिम्स होता है इम्पिकेबल होता है, जो कि जिसका मतलब निर्दोष हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है अनार्चिक। अनार्चिक का मतलब हो जाएगा अराजक।
अराजक। इसका मतलब पहले समझिए, अराजक ये थोड़ा हार्ड हिंदी वर्ड में भी है। इसका मतलब होता है अव्यवस्था होता है। इसका एंटोनिम्स पहले देख लीजिए, सामान्य है, नॉर्मल, सामान्य। तो इसका मतलब अराजकता का मतलब अव्यवस्था होता है। जैसे कि देखिए, जहाँ, इसका ट्रिक क्या है, जहाँ शिक्षक, जहाँ ना रक्षक वहाँ अराजक। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास में कोई भी टीचर नहीं है, तो ये सब क्या कर रहा है, अव्यवस्था तरह से, मतलब कि और ढंग तरह से जो है, बेढंग तरह से ये लोग खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई लेटा हुआ है, कोई कागज़ से एक दूसरे को मार रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, अराजक फैला हुआ है। तो वही हम लोग एनार्चिक से याद कर लेंगे, अराजक मतलब कि अव्यवस्था होता है, बेढंग तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग अगला पे चलते हैं। अगला एनजेस्टी, एनजेस्ट, इसको आप, तो इसका मतलब क्या होता है, चिंता होता है। इसको समझिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जीएसटी। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, जीएसटी। ये जीएसटी क्या है, हम लोग जो जीएसटी भरते हैं, तो इसका ट्रिक है कि जीएसटी भरने में सभी को चिंता होती है। अब मान लीजिए कोई किसान है, कोई किसान को जीएसटी भरना है, इसके पास तो खाने का पैसा नहीं है, जीएसटी कहाँ से भरेगा। तो इसी के बीच ये क्या होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा चिंता हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या है, जीएसटी इसको कितना देना है, 12,450 रुपया देना है। तो ये क्या हो गया कि इसको चिंता हो गया, कितना जीएसटी हम कहाँ से दे पाएँ, 12,450 रुपया। तो एनजेस्ट से हम लोग चिंता को याद रख लेंगे। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कैजुअलनेस हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब होता है लापरवाही। अगला वर्ड देखते हैं, अगला है एनाइल है। एनाइल मतलब कि बुढ़िया के समान। इसमें एनाइल में एक वर्ड आ रहा है नाइल। नाइल को हम लोग नील से याद रखेंगे, NALE, नील। नील मतलब क्या होता है, नाखून होता है। तो ट्रिक देखते हैं, लड़कियां नील कितना भी अच्छा कर लो, होना तो बुढ़िया के समान ही है। मतलब कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नील को अपना क्या कर रहा है, बहुत अच्छा तरह से, एकदम बहुत ही अच्छे से इसको रंग रहा है, सुंदर बना रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब जो है इसका, जैसे यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, एकदम बुढ़िया की तरह जो है उसका नील हो जाएगा। तो उसी से हम लोग याद रख लेंगे, अनिल मतलब क्या हो जाएगा, बुढ़िया के समान। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा यंग, यानी कि युवा हो जाएगा। और अगला देखते हैं, अगला वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, शत्रुता होता है, एनिमोसिटी। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है एनिमो, यानी कि एनिमी का वर्ड आ रहा है। वर्ड आ रहा है एनिमी, मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। तो वही चीज़ है कि एनिमो, दुश्मन। दुश्मन, यहाँ ट्रिक क्या है, दुश्मन हमेशा एक दूसरे के साथ शत्रुता करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो याद करने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें वर्ड ही दिया गया है, डायरेक्ट एनिमी से बना है, एनिमोसिटी। तो इससे हम लोग शत्रुता याद रख लेंगे, यानी कि इसमें ज़्यादा कुछ ट्रिक लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसका एंटीनेम्स हो जाएगा बेनीवोलेंस, यानी कि दयालुता हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला पे चलते हैं। अगला और लास्ट है आज का, एनेक्स। एनेक्स का मतलब हो जाएगा जोड़ना। जैसे कि एनेक्स करने के लिए अलग हिस्सों को जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पे आप ट्रिक में देख सकते हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे कि इसका कोई, अगर आपको कुछ अच्छा ट्रिक अगर मालूम है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। वैसे कुछ कुछ ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका कि ट्रिक नहीं बन पाता है। अगर आपको इसका कोई ट्रिक अगर सूझ रहा है तो आप उसको ट्रिक को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एनेक्स का मतलब हम लोग जोड़ना याद रख लेंगे। और इसका एंटोनिम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि घटाना। अगर इसका वर्ड देखना चाहें तो क्या बन सकता है, एनएक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स, एक्स आ रहा है। एक्स मतलब कुछ भी क्या होता है, पुराना चीज़ होता है, यानी कि जो भी आप पहले बन चुके हैं। तो इसी से कुछ रिलेट करके आप बना सकते हैं, उसका मतलब जोड़ना हो जाएगा। आपको पहले ही बता दिए कि यहाँ पर जो है 1 से 2 वर्ड ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसका कि ट्रिक नहीं बन सकता है, उसको आपको जो है खुद से ही याद करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि उन्हें जो है अच्छे कंटेंट मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो डे 6 में। और वहाँ पर हम लोग जो है 51 से लेकर के 60 तक 10 जो है वर्ड को ट्रिक के साथ करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं डे 6 वीडियो में।